हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप बहुत अच्छे से होंगे। मैं आपका अकरम सर लेकर आया हूँ आपके लिए लेसन नंबर 2 रियल नंबर, जिसका हमने प्रैक्टिस सेट 2.1 2.2 ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। जिन बच्चों ने उसे नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक का यूज करके क्या कर सकते हैं, उस वीडियो को देख सकते हैं और अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हैं। हम इस प्रैक्टिस सेट में जो है सीखने वाले हैं लाइक सर्ट, अनलाइक सर्ट, सर्ट क्या होता है और इवन उनका मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवाइडेशन, दैट मींस ऑपरेशन सीखने वाले हैं। ठीक है, तो सीखना है ना आपको ऑपरेशंस। ऑपरेशंस दैट मींस कई चीजें कट करने वाला ऑपरेशन नहीं जो डॉक्टर करते हैं। यहाँ मैथ्स में भी ऑपरेशन होता है। हम मैथ्स जब क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जो करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ऑपरेशंस कहते हैं। तो हम इस प्रैक्टिस सेट में उस चीज को क्लियरली और कंप्लीटली क्या करेंगे, ट्राई करेंगे सीखने के लिए। और साथ साथ में मैं यहाँ पर ट्राई करूंगा कि सारे के सारे क्वेश्चन आपको कंप्लीटली कराऊं। कम से कम आपको मैं होमवर्क दूं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मैं खुद से ही क्या करूंगा, ट्राई करूंगा सॉल्व कराने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 2.3, जिसमें हम क्या करेंगे, ये सारी चीजों को सीखेंगे। प्रैक्टिस सेट पे जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर क्या कर रहे हैं, ज्वाइन हो रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और आपके फ्रेंड्स के साथ में ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर करिए। तो लेट स्टार्ट आवर प्रैक्टिस सेट 2.3। Now before starting our practice set 2.3, we should have some basic knowledge like a simplest form of a surd. Simplest form of a surd, दैट मीन्स हमारे पास में जो भी सर्ड होगा उसको हम क्या कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन करके, उसको ब्रेक करके, तोड़ के हम क्या कर सकते हैं, उसको सिंपल फॉर्म में ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर रूट 98 है, तो 98 को हम क्या कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। 98 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। तो लाइक दैट वी शुड राइट हियर 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 2। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं और जो भी पेयर में होंगे वो पेयर बाहर निकल के आ जाएगी। अंडर रूट में हमें वैल्यू मिलेगी 7√2 लाइक दिस। इस तरह से हमें मिलेगा। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब सबसे पहले क्वेश्चन हमारे दिमाग में है कि विच इज अ सर्ड। सर्ड क्या होता है, तो बेटा सर्ड हम उसे कहते हैं सर्ड जो क्या है, किसी का कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। जैसे यहाँ पर 98 में हमें नंबर मिला 7√2, तो ये कंप्लीट स्क्वायर है क्या किसी का, नहीं। तो ये क्या है, एक सर्ड है। दैट मींस ऐसी वैल्यू जो रूट के अंदर रहेगी उसे हम क्या कहेंगे, सर्ड कहेंगे। और जो वैल्यू किसी का कंप्लीट स्क्वायर होगी उसे हम क्या कहेंगे, सर्ड नहीं कहेंगे। ठीक है, तो सर्ड क्या होगा, जो अंडर रूट में वैल्यू रहेगी। लाइक दैट 8 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, दैट उसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि वो क्या है, एक सर्ड है। 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है, जिसके बेसिस पे वो किसी का सर्ड है क्या, जिसके बेसिस पे वो किसी का स्क्वायर है क्या, नो। दैट्स व्हाई हम लिख सकते हैं कि वो किसी का, वो क्या है, सर्ड नहीं है। आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिस बेसिस पे आपको बहुत इजीली क्या होगा, समझ में आएगा। नाउ यहाँ पर है कुछ सिमिलर और लाइक सर्ड और अनलाइक सर्ड, इसके ऊपर से भी क्वेश्चन है। तो याद रखना, जो अंडर रूट में वैल्यूज क्या रहेगी, सेम रहेगी। अंडर रूट में अगर वैल्यूज क्या रहेंगी, सेम रहेगी, तो वो क्या है, लाइक सर्ड है। वो क्या है, लाइक सर्ड है। लेकिन एक में 3 है और एक में 5 है, तो ये लाइक सर्ड होगा क्या, नो, ये लाइक सर्ड नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर जो वैल्यूज सेम है वो क्या होगा, लाइक सर्ड होगा। ठीक है, ये बेसिक वैल्यू आपको समझ में आ रहा है। नाउ एज वेल एज वी नो दैट द फॉर्म ऑफ अ नंबर्स इन अ सर्ड, n is denoted for a integer number। यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है, माइनस, दैट मीन्स -1 से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। किससे बड़ा होना चाहिए, -1 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। सॉरी, क्या होना चाहिए, -1 से ये नंबर क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। और यहाँ पर जो हमारे पास में क्या है, अंडर रूट वाला साइन है, उसको हम क्या कहते हैं, रेडिकल साइन कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडिकल साइन। और जो भी इसके अंदर नंबर होता है उसको हम क्या कहते हैं, रेडिकंड कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडिकंड कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा रेडिकल साइन एंड रेडिकंड्स। ठीक है, किसको कहते हैं, रेडिकंड्स। जो भी हमारे पास में यहाँ पर जो नंबर होगा वो नंबर क्या होगा, रेडिकंड होगा। और ये जो साइन होगी, ये साइन क्या होगी, रेडिकल साइन होगी। ये भी एक बेसिक क्या है, नॉलेज है, आपको क्या होना चाहिए, इसके बारे में पता होना चाहिए।
ना इसके बाद जो है हमारे पास में कोई भी हमें क्या करना है, ऑपरेशन करना है, तो उसके लिए हमारे पास में क्या होना चाहिए, जो भी नंबर हमारे पास में क्या है सर्ट्स में है, तो वो सर्ट्स क्या होना चाहिए, हमें प्लस और माइनस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लाइक सर्ट्स बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, लाइक सर्ट्स बनाना पड़ेगा। दैट मीन्स यहाँ पर जैसे 3 है वैसे 3, तो जब दोनों क्या होंगे, सेम सेम सर्ट्स होंगे, तो सेम सर्ट्स के बेसिस पे हम क्या करेंगे, ये दोनों को एक बार लिख देंगे और ये दोनों का क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। इसके बेसिस पे क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा। प्लस का भी इसी तरह से है और साथ साथ में माइनस का भी इसी तरह से है। प्लस और माइनस में हमें क्या करना होता है, सर्ट को एक जैसा बनाना होता है। जब हम क्या कर लेते हैं, हमारा जो रेडिकंड है वो अगर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। बट मल्टीप्लाई और डिवाइड में ऐसा नहीं होता है। मल्टीप्लाई और डिवाइड में हम क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं। फैक्टराइजेशन कर कर जो भी वैल्यू आती है उस बेसिस पे हम क्या करते हैं, उसको रेशनल और इरेशनल नंबर में शो करते हैं। ठीक है, नाउ हम स्टार्ट करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 2.3। यहां पर हमें पूछा है स्टेट द ऑर्डर ऑफ द सर्ट गिवन बिलो। ऑर्डर ऑफ द सर्ट, जैसे मैंने आपको बताया, ऑर्डर ऑफ सर्ट दैट मींस nth वैल्यू। जो भी हमारा क्या है, हमारा जो भी रेडिकल साइन है, उस रेडिकल साइन में यहां पर जो नंबर होगा वो नंबर कहलाता है ऑर्डर ऑफ सर्ट। क्या कहलाता है वो, ऑर्डर ऑफ सर्ट। तो अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर वैल्यू कितनी दी है, 3, तो ऑर्डर ऑफ सर्ट इज 3, ऑर्डर ऑफ सर्ट इज 3। यहां पर देखें तो यहां पर 5 जो है ये कहां पर है, बाहर में है, बाहर साइड में है। इस हमारे रेडिकल साइन के अंदर में है क्या, नो। जहां पर रेडिकल साइन में कोई नंबर नहीं होता है वहां पर होता है 2। क्या होता है, 2। दैट्स व्हाई ऑर्डर ऑफ सर्ट इज 2। ऑर्डर ऑफ सर्ट इज 2। यहां पर कितना नंबर दिख रहा है आपको, 4। दैट्स व्हाई ऑर्डर ऑफ सर्ट इज 4। ऑर्डर ऑफ सर्ट इज 4। रूट 39, यहां पर भी अगेन कोई नंबर नहीं है, तो दैट मीन्स यहां पर कौन सा नंबर होगा, बोलो जल्दी से बेटा। यस, कौन सा, 2। वेरी गुड। ऑर्डर ऑफ सर्ट इज 2। नाउ यहां पर कौन सा होगा, कौन सा होगा, यस 3 है ना, तो ऑर्डर ऑफ सर्ट इज 3। तो इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसको क्या करो, देख लो और खुद से ट्राई करो सॉल्व करने के लिए। यस, कंप्लीटेड बेटा। नाउ हमें आना है यहाँ पर, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर सर्ट। अब मैंने आपको पहले ही बताया कि सर्ट हम उसे कहेंगे जो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। दैट मीन्स वो वैल्यू अंडर रूट में रहेगी, उसी को हम क्या कहेंगे, सर्ट कहेंगे। और जो वैल्यू किसी का परफेक्ट स्क्वायर होगा उसको हम सर्ट नहीं कहेंगे। जैसा 16 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, यस, किसका है, 4 का, है ना। लेकिन 15 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है क्या, नहीं। दैट्स व्हाई ये सर्ट होगा और ये सर्ट नहीं होगा। ठीक है, ये सर्ट नहीं होगा। तो उस बेसिस पे हमें क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना हमारा। फर्स्ट वन हमें क्या बोला है, फर्स्ट वन बोला है अंडर रूट, जो सर्ट की वैल्यू है वो 3 दी है और 51 दिया हुआ है। तो यहां पर हम इसको क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं। 51 लास्ट में 1 है, तो ये एक ऑड नंबर है। ऑड नंबर सबसे स्मॉलेस्ट ऑड नंबर का टेबल कौन सा है, 3 का। तो हम 3 से स्टार्ट करते हैं। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, कितना बचा यहाँ पर 2, 3 7 जा 21, कितना आया 17। हमने 3 से क्यों स्टार्ट किया बेटा, याद रखना जब भी हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे तो हम लास्ट नंबर को चेक करेंगे। लास्ट नंबर में हम चेक करेंगे ये इवन नंबर है और ऑड नंबर है। अगर इवन नंबर होगा तो हम 2 से क्या करेंगे, उसको फैक्टराइजेशन करेंगे। अगर ऑड नंबर होगा तो हम 3 से करेंगे। और लास्ट में अगर 5 या फिर 0 होगा, 5 या फिर 0 होगा तो हम उसको 5 से करेंगे। ठीक है, 5 और 0 होगा तो किससे करेंगे, 5 से। ये भी एक बेसिक टर्म है, इसको भी आप क्या करो, लिख लो। हमने यहाँ पर क्या किया, 3 के टेबल से सॉल्व किया 51 को। 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, अगेन 17 क्या है, प्राइम नंबर है, किसी और के टेबल में नहीं आता है, इसलिए 17 1 जा 17। अब यहाँ पर हम देखें तो हमारे पास में वैल्यू क्या आया, 3, और यहाँ पर क्या मिला, 3 इंटू 17। इसमें से कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जिसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, सर्ट है। क्या है, ये सर्ट है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, इट इज अ सर्ट बिकॉज n रूट a, इसको हमने किससे डिनोट किया, n रूट a इज अ इरेशनल नंबर। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि हम इस नंबर को क्या कहते हैं,
इस नंबर को क्या कहते हैं और इसको क्या कहते हैं। तो ये जो वैल्यू है ये एक इरेशनल नंबर है। अगर कोई भी इरेशनल नंबर होता है तो वो क्या होता है, सर्ड होता है। रेशनल और इरेशनल में भी डिफरेंस आपको बताया था मैंने। रेशनल नंबर जिसके डिनोमिनेटर में कोई नंबर आए वो क्या होगा, रेशनल नंबर, और जिसके डिनोमिनेटर में कोई नंबर ना आए उसको हम क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर। ठीक है, ऐसा साइड में आप क्या करो, लिख के भी रख लो कि रेशनल नंबर हम उसे कहेंगे जिसके डिनोमिनेटर में कोई नंबर होता है, और इरेशनल नंबर हम उसे कहेंगे जिसके डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं होता है। और जिसके डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं होगा वो क्या कहलाएगा, सर्ड कहलाएगा, और जिसके डिनोमिनेटर में कोई नंबर होगा वो सर्ड नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हुआ। दूसरा क्वेश्चन हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमें बोला है 4√16, इसको मैं रफ कर देता हूँ, 4√16, 4√16, तो 16 यहाँ पर है, 16 हमने क्या किया, लिख लिया 16। अब यहाँ पर लास्ट में नंबर कौन सा है, 6, तो इवन नंबर है या ऑड नंबर है, यस इवन नंबर है। तो हम क्या करेंगे, 2 के टेबल से, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। 16 में हमारे पास 2 का कितना आ गया पेयर, 4 पेयर आ गया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। बट यहाँ पर पावर कितनी है, पावर कितनी है 4, तो 4 की पावर का एक क्या बनेगा, एक बनेगा इनका पेयर, और ये एक पेयर बाहर आ जाएगा, जिस बेसिस पे यहाँ पर हमें एक क्या मिल गया, रेशनल नंबर, दैट मींस 2/1। 2/1 होगा तो ये सर्ड होगा क्या, बोलो जल्दी से, नहीं ना, तो ये क्या है, सर्ड नहीं है। तो यहाँ पर लिख दो, इट इज नॉट सर्ड, तो मैंने लिख दिया इट इज नॉट सर्ड बिकॉज n√a इज अ रेशनल नंबर। क्यों रेशनल नंबर है, क्योंकि यहाँ पर पावर कितनी है, 4 है। जब यहाँ पे पावर 4 होगी तो हमें यहाँ पर जो पेयर है वो पेयर 4 नंबर की चाहिए। अगर पावर 3 है तो हमें पेयर जो है वो पेयर क्या चाहिए, 3 नंबर की चाहिए। अगर यहाँ पर पावर 2 है तो हमें पेयर जो है, पेयर सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर की चाहिए। तो इस तरह से ये डिपेंड करता है कितनी पावर है, जितनी पावर होगी उतनी पावर के हिसाब से हम क्या करेंगे, उसकी पेयर बनाएंगे। जब यहाँ पर कोई नंबर नहीं होता है दैट मींस वहां पर 2 होता है, तो 2 होने पर हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर की पेयर बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर पावर 4 है, जिसके बेसिस पे हमने क्या किया, 4 का एक पेयर बनाया, 4 का एक पेयर बनाने के बाद 2 बाहर आया, जिस बेसिस पर ये 2 क्या है, रेशनल नंबर है। अगर रेशनल नंबर है तो ये सर्ड नहीं होगा। ठीक है, इसको हमने लिख दिया। वीडियो को पॉज करो और इसको जल्दी से लिख लो। नाउ थर्ड वन, 5√81, 81 के लिए भी हम क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर लास्ट में 1 है, तो 1 इवन नंबर है या ऑड नंबर है, यस वेरी गुड, ऑड नंबर है। तो स्मॉलेस्ट टेबल 3, 3 2 जा 6, कितना बचा यहाँ पर 2, 21 हो गया, 3 7 जा 21, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारे पास पावर कितनी है, 5, मतलब पेयर कितने नंबर का बनेगा, 5 नंबर के 3 3 रहेंगे, तब जाके वो क्या हो सकते हैं, अंडर रूट के बाहर आ सकते हैं। जैसे यहाँ पर 1 2 3 4, 2 2 के 4 पेयर थे, ठीक है, 4 मिलकर एक पेयर बना था, जिसके बेसिस पे वो बाहर आया था। लेकिन यहाँ पर पावर कितनी है, 5 पावर है, तो पावर अगर 5 है तो ये 3 3 के नंबर बाहर आ सकते हैं क्या, नो, वो एज इट इज अंदर रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर नंबर कितना है, 4 नंबर है, 1 2 3 4। हम देखें तो यहाँ पर कितने नंबर है, 1 2 3 4, 4 नंबर है, और पावर कितनी दी है हमें, 5 दी है। तो ये पावर 5 को क्या करते हैं, पावर 5 के बेसिस पर ये बाहर नहीं आ सकते हैं, जिस बेसिस पर ये क्या होगा, ये होगा सर्ड। क्यों होगा सर्ड, क्योंकि ये एक क्या है, इर्रेशनल नंबर है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इट इज अ तो हमने यहां पर लिख दिया इट इज अ सर्ड बिकॉज ऑफ n√a इज एन इरेशनल नंबर, इज एन इरेशनल नंबर। यहां पर एन लिखना नहीं भूलना, क्योंकि ये क्या है, वॉवेल्स का आय है, ठीक है, इज एन इरेशनल नंबर। तो इस तरह से हमने क्या किया, 3 क्वेश्चन सॉल्व किया। अच्छे से इसको देखो और ट्राई करो सॉल्व करने के लिए। Now completed beta, yes completed. Now fourth question is 256 and power is empty, therefore यहाँ पर क्या होगा, नंबर 2।
क्या नंबर होगा 2। 256 किसी का स्क्वायर है, देखो तो लर्न करो। 16 का स्क्वायर क्या होता है 256 होता है ना, तो डायरेक्ट हम यहाँ पर 16 लिख सकते हैं अगर आपको लर्न होगा तो। और जो बच्चों को लर्न नहीं है वो लर्न कर लो, स्क्वायर बहुत हेल्प होता है आपका, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करते हैं फैक्टराइजेशन कर लेते हैं जिन बच्चों को लर्न नहीं है उनके लिए। तो यहाँ पर लास्ट में क्या है 6 ऑड नंबर है, इवन नंबर है, इवन नंबर है, जिस बेसिस पे हमने लिया 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितना बचा यहाँ पर 1, 16 हो गया, 2 8 जा 16, है ना। अगेन 8 है, अगेन 2 से 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। कितना 2 आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना आ रहा है 8 टाइम आ रहा है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूं पावर 2 है मेरे पास 1 2 3 4। अब बेटा मेरे पास आगे जगह नहीं इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूं 5 6 7 8। पेयर बनाओ, कितने का पेयर बनाना है 2 का, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर और 4 पेयर। तो ये क्या हो जाएगा 1 2 बाहर निकला, 2 2 3 2 एंड 4 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16। हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 16। तो 16 बाहर में आ रहा है, रूट के बाहर में आ रहा है, जिसके बेसिस पे ये सर्ड होगा क्या बेटा, नो इट इज नॉट सर्ड। तो यहां पर लिख दो इट इज नॉट सर्ड बिकॉज क्यों, तो वो मैंने जो लाइन लिखाया था इससे पहले वो लाइन को क्या करो लिख लो, ठीक है। देखो इसको अंडरस्टैंड करो और खुद से ट्राई करो सॉल्व करने के लिए। नाउ इसके बाद जो है 3 पावर 3 और 64 दिया है, तो हम इसका भी क्या करते हैं फैक्टराइजेशन करते हैं। 64 लास्ट में 4 इवन नंबर है जिसके बेसिस पे 2 का टेबल, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब यहां पर हम देखें तो 3 का पेयर बनाने के लिए बोला है, तो ये 3 का एक पेयर और ये 3 का एक पेयर अगर बाहर निकलेगा तो वो वैल्यू बचेगी क्या, अंडर रूट में वैल्यू बचेगी क्या, नो अंडर रूट में वैल्यू नहीं बचेगी, जिसकी वजह से ये सर्ड होगा क्या, नो इट इज नॉट अ सर्ड, ठीक है। तो लिख लेते हैं यहां पर 3 का एक पेयर 3 का एक पेयर बाहर आ गया तो 2 मल्टीप्लाई 2 हो गया, जिसके बेसिस पे हमें आंसर क्या मिला 4 मिला। तो ये सर्ड है क्या, नहीं, इट इज नॉट सर्ड बिकॉज इन रूट ए इज रेशनल नंबर। और रूट 22/7 ये हमें देखकर ही पता चल रहा है कि ये क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है, बिकॉज ये क्या हो सकता है, ये क्या है एक रेशनल नंबर है और ये क्या हो सकता है अंडर रूट के बाहर नहीं आ सकता है, जिसके बेसिस पर ये क्या है सर्ड है। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इट इज सर्ड बिकॉज एन रूट ए इज एन इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, ठीक है। तो यहां पर हमारे 6 क्वेश्चन क्या हुए, इस क्वेश्चन के कंप्लीट हुए। देख लो एक बार अच्छे से और ट्राई करो खुद से सॉल्व करने के लिए। यस कंप्लीटेड बेटा। नाउ इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, क्लासिफाई द गिवन पेयर ऑफ सर्ड इनटू लाइक सर्ड एंड अनलाइक सर्ड। लाइक सर्ड दैट मींस उसकी वैल्यू क्या होना चाहिए, जो भी अंडर रूट में वैल्यू है वो सेम होना चाहिए। अगर वैल्यू सेम होगी रूट की, अगर वैल्यू क्या होगी सेम होगी तो ये क्या है लाइक सर्ड है। अगर वैल्यू सेम नहीं होगी, दोनों अलग अलग रहेगा तो वो क्या रहेगा अनलाइक सर्ड रहेगा। तो उस बेसिस पे हमें क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। पहला वाला है हमारे पास 52 और दूसरा है 5√13। तो 52 ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जिस बेसिस पे हम क्या करेंगे इसको फैक्टराइजेशन करेंगे। 52 लास्ट में 2 है दैट मींस इवन नंबर है, तो हमें 2 से क्या करना है इसको फैक्टराइजेशन करना है। 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, अगेन 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 13 1 जा 13। तो हमें वैल्यू क्या मिल रही है, हमें वैल्यू मिल रही है 2 मल्टीप्लाई 13। यहां पर पावर ऑफ सर्ड कितना है, पावर कितना दी है कोई नहीं है, दैट मींस यहां पर 2 है, तो ये पावर 2 बाहर निकल कर कितना बनेगा
एक 2 बन जाएगा, जिसके बेसिस पे हमें आंसर क्या मिलेगा, 2√13। क्या मिलेगा, 2√13। अगर हम यहाँ पर देखें तो 2√13 एंड 5√13 दोनों भी सर्ड्स की वैल्यू क्या है, √13 एंड √13। दैट्स व्हाई इट इज लाइक सर्ड और अनलाइक सर्ड। यस, वेरी गुड, इट इज लाइक सर्ड। तो हम यहाँ पर लिख देंगे इट इज लाइक सर्ड, इट इज लाइक सर्ड। ठीक है, ये पहला आंसर हुआ। नाउ सेकंड वन, यहाँ पर √3 है और यहाँ पर 68 है, तो हम इसको भी क्या करते हैं, अगेन फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 68 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, नो, लास्ट में इवन नंबर है, दैट बेसिस पे हम क्या लेंगे, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, अगेन 4 है जिसके बेसिस पे हमने 2 लिया, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो 17 1 जा 17 आ गया, तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई 17, पावर ऑफ सर्ड क्या है 2, तो ये एक पेयर बाहर निकलेगा, कितना बचेगा, 2√17, कितना बचेगा, 2√17। और यहाँ पर क्या है, 5√3, 17 और 3 सेम है क्या बेटा, नो, इट इज नॉट अ सेम, देयरफॉर इट इज नॉट अ लाइक सर्ड, it is not like surd. Similarly, third one, 4√18 and 7√2. तो 18 बड़ा नंबर है, इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। अगेन लास्ट में 8 इवन नंबर है, जिसके बेसिस पे 2 से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 2 9 जा 8, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास क्या है, 4 3 इंटू 3 इंटू 2, तो 3 यहाँ पर पावर ऑफ सर्ड कुछ नहीं है, दैट मीन्स 2 है। 3 का एक पेयर बन रहा है, ये पेयर बाहर चला जाएगा, जिसके बेसिस पे हमें मिलेगा 4 मल्टीप्लाई 3√2 और यहाँ पर हमें मिलेगा 7√2। 4 3 जा बेटा 12 होगा, 12√2 एंड 7√2। √2 सेम है, देयरफॉर इट इज अ लाइक सर्ड। तो हम यहाँ पर लिख देंगे इट इज लाइक सर्ड। तो यहां पर मैंने लिख दिया इट इज लाइक सर्ड। देख लो बेटा अच्छे से और ट्राई करो खुद से सॉल्व करने के लिए। यस, कंप्लीटेड बेटा। नाउ क्वेश्चन थर्ड का फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। यहाँ पर 19√12 एंड 6√3 दिया हुआ है, तो 12 बड़ा नंबर है और 3 क्या है, अंडर रूट में छोटा नंबर है, तो 12 को वापस हम क्या कर लेंगे, फैक्टराइज कर लेंगे। 12 यहाँ पर आ गया, 12 में 2 जो है इवन नंबर है, लास्ट नंबर क्या है, इवन नंबर है, देयरफॉर हम 2 लेंगे। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, हमारे पास वैल्यू क्या आई, 19√2 मल्टीप्लाई एंड 3। 2 का एक पेयर बन गया, यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, दैट मीन्स 2 का एक पेयर बन गया, ये बाहर जाएगा, तो 19 मल्टीप्लाई 2 √3 एंड 6√3। अगर हम देखें तो वैल्यू इसकी सर्ड की वैल्यू सेम है, देयरफॉर इट इज लाइक सर्ड। तो यहां पर लिख दो इट इज लाइक सर्ड। नाउ 5√22 7√33, 5√22 और √33 दोनों ही नंबर क्या है, बड़े नंबर है, जिसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 2 एंड यहाँ पर 3 एंड 3, लास्ट में 2 इवन नंबर है, जिसके बेसिस पे हमने 2 का टेबल लिया। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 11 1 जा 11। अगेन यहाँ पर 3 है लास्ट में, जिसके बेसिस में मैं 3 ले रहा हूँ। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 11 1 जा 11। अगर हम यहाँ पर देखें तो 5 2√11 एंड 7 3 इंटू 11, यहाँ पर पेयर बन रहा है क्या बच्चों, कोई नहीं बन रहा है ना, पेयर नहीं बन रहा है ना, जिसकी वजह से ये लाइक सर्ड होगा या अनलाइक सर्ड होगा। यस, वेरी गुड, इट इज अनलाइक सर्ड, इट इज अनलाइक सर्ड। तो हमने लिख दिया यहाँ पर इट इज अनलाइक सर्ड। 6 1 इज
होमवर्क आपको खुद से क्या करना है, ट्राई करना है। देखो बच्चों, मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन करा रहा हूं और जो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है उसी को होमवर्क दे रहा हूं। तो मैं आपसे भी कुछ एक्सपेक्टेशन करता हूं कि आप भी क्या करें, हमारे चैनल को क्या करें, प्रमोट करें, आपके फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, आपके जो भी कलीग्स होंगे उनके साथ में शेयर करें, और साथ साथ में जो बच्चे हमारे साथ में न्यू ज्वाइन करें वो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ वो भी क्या करें, शेयर करें। ठीक है, नाउ चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बोला है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। सिंप्लीफाई करना मतलब फैक्टराइजेशन करना है। यहाँ पर अगेन 27 लास्ट में 7 है, ऑड नंबर है, इवन नंबर है, यस ऑड नंबर है, जिसके बेसिस पे 3 का टेबल, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। यहाँ पर पावर कुछ नहीं है, दैट मींस पावर 2 है। 3 मल्टीप्लाई 3, कितने नंबर आ रहे हैं पेयर में, एक नंबर आ रहा है, तो ये एक नंबर बाहर चला जाएगा जिससे हमें आंसर मिलेगा 3/√3। तो ये आया हमारा फर्स्ट आंसर। नाउ 250 वाला जो है वो इजी है, 5 10 जा 50, 5 2 जा 10, 5 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में 2 रहेगा। ठीक है, मैंने बता दिया, आप उसको कर लेना। 250 जो है लास्ट में क्या है, 0। तो मैंने आपको बताया था कि अगर लास्ट में 0 रहेगा तो उस बेसिस पे हम क्या करेंगे, उस बेसिस पे हम 5 का टेबल लेंगे। कौन सा टेबल लेंगे, 5 का टेबल। तो 5 5 जा 25, 0 कैरी, 5 10 जा 50, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो नंबर हमारे पास में क्या आ रहा है, 5 मल्टीप्लाई 2। यहाँ पर पावर कुछ नहीं है, दैट मीन्स पावर 2, दैट मीन्स एक पेयर बनेगा, एक पेयर बाहर जाएगा तो अंडर रूट में क्या बचेगा, 5/√10, क्योंकि ये दोनों क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई, 5 2 जा 10। हमें आंसर में क्या मिलेगा, 5/√10। 112 में लास्ट नंबर जो है वो 2 है, दैट मीन्स इवन नंबर है। तो हम वापस से क्या करेंगे, 2 के टेबल से, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। अगेन इवन नंबर है, जिसके बेसिस पे अगेन हम क्या करेंगे, 2 का टेबल लेंगे, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। अगेन 8 जो है वो इवन नंबर है, अगेन हम क्या करेंगे, 2 का टेबल लेंगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। अगेन 4 इवन नंबर है, जिस बेसिस पे 2 का टेबल, 2 7 जा 14, 7 1 जा 7। 7 क्योंकि प्राइम नंबर है, जिसके बेसिस पे मैंने क्या लिया, 7 1 जा 7 लिया। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या आ गया नंबर, 2 मल्टीप्लाई 7, और पावर यहाँ पर क्या है, 2, जिसके बेसिस पे कितना पेयर बनेगा, 1 और 2। ये एक पेयर 2 बाहर आया और ये एक 2 बाहर आया, अंडर रूट में क्या बचा हमारे पास, 7, 2 2 जा 4 √7। ये आया हमारा थर्ड आंसर। नाउ सिमिलरली फिफ्थ वन 168, लास्ट में 8 जो है इवन नंबर है, जिसके बेसिस पे हम सॉल्व कर लेंगे। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। अगेन 4 है, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। अगेन 2 है, जिसके बेसिस पे 2 का टेबल, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। 21 है, तो 21 दैट मींस ऑड नंबर आ गया। तो अब हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, 3 का टेबल, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। इसको भी हम क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन में लिख लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। पेयर कितना बन रहा है, यहाँ पर एक पेयर बन रहा है, तो एक पेयर बाहर आ जाएगा, कितना हो गया, 2। अंडर रूट में क्या बचा, 2 3 जा 6, 6 7 जा 42। ये आया हमारा आंसर पूरे 5 क्वेश्चंस के। आप क्या करो, इसको स्टेप बाय स्टेप चेक करो और खुद से ट्राई करो सॉल्व करने के लिए। तो जो वीडियो है हमारा बेटा लेंदी ना हो, इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर स्टॉप कर रहा हूँ, ताकि आपको जो है क्वेश्चन और आंसर जो है वो सारी की सारी चीजें बहुत आसानी से और थोड़े टाइम में ही क्या कर लें, आप कवर कर लें। ज्यादा लेंदी वीडियो हो जाएगा तो उसमें क्या हो जाता है, आपका दिमाग भी डिस्टर्बेंस में आ जाता है और आपको समझ में नहीं आता है। क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट रह चुका हूँ, जब जाकर मैं आपको क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो जिस बेसिस में मेरे को भी आइडिया है कि ये क्या हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा, और लेंदी होने पर आपको वो चीजें समझ में नहीं आएगी। तो थोड़ा थोड़ा हम क्या करेंगे, सीखेंगे, और जितना भी हमारा बचा हुआ पार्ट है वो इसके नेक्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट में, प्रैक्टिस सेट 2.3 का पार्ट 2 में। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।